राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री झाबर सिंह खरा ने कहा कि ये आत्मचिंतन का समय है, हार के कारणों पर विचार किया जाएगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ऐसी बहुत सारी गलतियां रहीं जिस पर केंद्रित नेतृत्व विचार करेगा। टिकट वितरण भी कहीं न कहीं एक चिंता का विषय है। चुनाव राजस्थान में हमसे जनता ने जो भी जनादेश दिया वो स्वीकार है, और चुनाव में जो भी कमी खामी रही है उस पर मंथन करके आगे सुधार करेंगे। बहुत से कारण हैं, कोई एक कारण नहीं था। बिल्कुल एक एक चीज पे अंत मंथन होगा। किन नेताओं की वजह क्या रही? शेखावाटी से बिल्कुल सफाया हो गया है, आप जैसे नेताओं को बहुत अहम भूमिका निभानी पड़ेगी, क्या करेंगे अब आगे? करेंगे क्या, आत्मचिंतन करेंगे और जो भी कमी खामी रही है उसको सुधार करेंगे। इसमें ये 400 पार के नारे को लेकर जो विपक्ष ने भ्रम फैलाया, हम उस भ्रम को दूर नहीं कर पाए। किसान आंदोलन का असर रहा, टिकट बंटवारे की गलतियों का असर रहा, बहुत सी बातें थी जिनका असर रहा। वो सारी बातें आ गई उसमें। राहुल कसवा का कितना फैक्टर काम किया जो आपकी 5 सीटें एक ही बेल्ट से शेड्यूल तक चलती है? बता दिया ना मैंने, कहा एक नहीं बहुत सारे कारण थे और सारे कारण साथ मिलकर ये हालात हो। परिणामों क्या, और कठिन परिश्रम करना पड़ेगा, बस इतना ही फर्क पड़ेगा। ऐसा कुछ फिलहाल लगता नहीं है। ज्योति मेहता विधायक का चुनाव हार गई और सांसद का चुनाव हार गई, फिर वापस सीट खाली हो गई है, क्या वापस चुनाव लड़वा सकते हैं? अब ये पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व का मसला है, वो जो भी विचार करेंगे, लड़ाना चाहेंगे नहीं लड़ाना चाहेंगे, ये उस पर निर्भर करेगा। हार की जिम्मेदारी कौन लेता है? क्योंकि कहीं न कहीं दूसरे राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ता हार की जिम्मेदारी लेते हैं। सामूहिक जिम्मेदारी होती है, कोई व्यक्तिगत जिम्मेदारी नहीं होती। मतलब लेकिन अभी कई मंत्री व्यक्तिगत जिम्मेदारी ले रहे हैं। किरोड़ीलाल मीणा कह रहे हैं। किरोड़ीलाल जी ने लिया था। किरोड़ीलाल जी हमारे संघर्षशील नेता हैं और हम कोशिश करेंगे कि वो हमारे साथी बने रहें, मंत्रिमंडल में रहें, और उम्मीद है कि वो कार्यकर्ताओं की भावनाओं के अनुरूप और केंद्रीय नेतृत्व की भावना के अनुरूप सरकार में बने रहेंगे। राजस्थान बीजेपी प्रदेश कार्यालय में आज नवनिर्वाचित सांसद पहुंचे, जहां पर सह प्रभारी विजया राहटकर ने भी सभी को बधाई दी और मुंह मीठा करवाया। सभी सांसदों ने कहा कि प्रधानमंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का आभार, जिन्होंने हम सभी पर भरोसा जताया। तीसरी बार मोदी सरकार का गठन हो रहा है। जनता ने भारतीय जनता पार्टी को बहुमत दिया है और अब हम मोदी 3 के साक्षी बनने के लिए दिल्ली प्रस्थान कर रहे हैं। क्या निर्देश है सर आपको ऊपर से? हमें निर्देश है, कल मीटिंग है सांसदों की, आना है, इसलिए आज रात्रि को कल सुबह तक पहुंच जाएंगे। दामोदर अग्रवाल जी के लिए सुना जा रहा है कि वो केंद्र की सरकार में मंत्री बनने जा रहे हैं। मेरे पास तो कोई सूचना नहीं है। पार्टी का कार्यकर्ता तो कार्यकर्ता होता है और पार्टी का जो भी आदेश होता है उसका अक्षर से पालन करता है। भविष्य के गर्भ में क्या है मुझे मालूम नहीं है। बहुत नजदीकियां हैं आपकी काबिलियत से, तो मोदी जी जानते हैं, इसलिए माना ही जा रहा है कि आपको आगे बढ़ाया जाएगा। समय बताएगा। प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से आप पार्टी के यहाँ से इस तरह से जयपुर बुलाया गया या फिर क्या निर्देश है? नहीं, कल ऐसा था कि सब गेट टुगेदर हो जाएगा, स्वागत हो जाएगा, लेकिन कल रात्रि को ही मैसेज था कि आज रात्रि तक सब पहुंच जाएं, क्योंकि कल सवेरे 10 बजे हमको असेंबल होना है, सबका रजिस्ट्रेशन वगैरह होना है। तो आज शाम को भी जा सकते हैं, सुबह तक भी पहुंच सकते हैं। अभी सब मिलेंगे, एक दूसरे की खुशियों को सेलिब्रेट करेंगे। आप प्रदेश के महामंत्री भी हैं, ये जो डिबेकल है 11 सीटों का, इसे किस तरह से देखते हैं? किसमें पार्टी सबक लेगी? अभी विचार करेंगे। कब तक और क्या बड़ी बात क्या है इस पार्टी? बड़ी बात तो माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी बता सकते हैं, हम तो कार्यकर्ता हैं। आज सभी का साधुवाद करना चाहेंगे, जनता जनार्दन का साधुवाद करना चाहेंगे। ये जो जीत है ये मेवाड़ की जनता की जीत है और सभी जो 8 विधानसभा क्षेत्र हैं वहां से पूरा समर्थन मिला, बहुत बड़ा आशीर्वाद मिला है।
तो हम हमारे कार्यकर्ताओं को, हमारे जनता जनार्दन को, पूरे क्षेत्र के जितने भी हमारे जनप्रतिनिधिगण हैं, पार्टी के नेतागण हैं और राष्ट्रीय नेतृत्व और राज्य का नेतृत्व, सभी को ये जीत समर्पित करता हूं और उनका आशीर्वाद आगे बना रहे ऐसी कामना करता हूं। क्षेत्र की समस्याएं हैं जिसमें पानी की समस्या अपने आप में एक बड़ी बात नजर आती है। दूसरा, क्षेत्र में रोजगार की भी काफी अवसर हैं, टूरिज्म आगे बढ़ता हुआ नजर आता है। अनुसूचित क्षेत्र है तो वहाँ के विशिष्ट फॉरेस्ट राइट एक्ट के काम है, रोजगार के अवसर पैदा करने के काम है, सेंट्रल की योजना है, बहुत अच्छी योजना है, वन बंधु योजना हो गया, पीएम जनमन योजना हो गई। तो ये सारी योजनाओं को जब धरातल पर उतारेंगे तो काफी मेहनत करने की आवश्यकता है और काफी काम नजर आता है, तो उस बात पे आगे बढ़ेंगे। मजबूत विपक्ष एक मिला है आपकी बात, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सबकी अपनी अपनी भूमिका है लोकतंत्र में, लेकिन जो सत्तारूढ़ दल होता है, जिनकी सरकार होती है, मुझे लगता है कि यशस्वी प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में जिस प्रकार की सरकार की रचना होगी, जो काम होंगे उसको धरातल पर उतारेंगे, उस पर ध्यान फोकस करेंगे, बाकी सारे अपने काम करेंगे। एक पानी एक बहुत बड़ी समस्या है राजस्थान में और बीआरसीपी हालांकि शुरू हो गई लेकिन उसमें अभी टाइम काफी लगेगा, तो उसे कैसे देखते हैं? हम दक्षिण राजस्थान की बात यदि करें तो बारिश के दिनों में बहुत सारे नाले, बहुत सारी नदियां उफान पर होती हैं, पानी समुद्र की तरफ जाता है, तो लगता है कि कुछ जलाशय इन दिनों में खाली पड़े हैं और वाटर बॉडीज कई ऐसे हैं जो इंटरकनेक्ट नहीं है, तो यहाँ पर स्कोप नजर आता है। तो इन विषयों को आगे बढ़ाएंगे। मुझे लगता है कि एक बड़ी परियोजना जिस प्रकार से ERCP बनी वैसी दक्षिण राजस्थान भी बन सकती है। पहले तो हमारे आदरणीय नरेंद्र जी मोदी, अमित शाह जी और मुख्यमंत्री महोदय भजनलाल जी, प्रदेश अध्यक्ष जी और हमारे श्रेष्ठ नेतृत्व राष्ट्रीय, प्रदेश और जालोर, सिरोही और सांसद के सभी जनप्रतिनिधि, कार्यकर्ताओं और जनता को, देवतुल्य जनता को मैं धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने मेरे जैसे एक साधारण कार्यकर्ता को, मेरे सामने आदरणीय गहलोत साहब के बेटे वैभव थे और राजस्थान के अंदर इन्होंने जो 53 बैठकें की उसमें से 22 बैठकें सिरोही जालोर में की थी और सबसे ज्यादा टाइम वहां दिया था, मगर हमारे कार्यकर्ताओं की, जनता के आशीर्वाद मुझे मिला। और बस दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं, दिल्ली के लिए बुलाया है, आज हम रवाना होंगे, दिल्ली जाएंगे। संगठन का जो आदेश होगा वो जरूर। अच्छा है कि भारतीय जनता पार्टी की और सहयोगी दलों की, हमारी एनडीए की अब तीसरी बार सरकार बनने जा रही है। मैं जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, अपने सहयोगी दलों के ऊपर, एनडीए के ऊपर उन्होंने विश्वास रखा और आदरणीय मोदी जी ने जो कदम उठाए हैं उसके ऊपर अपार विश्वास रखते हुए तीसरी बार फिर सरकार स्थापन करने का अवसर हमें दिया है। जनता का बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत खुश है हम। राजस्थान लेवल के विधानसभा चुनावों में भी सीटें कम आई थी, अपेक्षा के अनुरूप नहीं आई, तो उससे सबक नहीं लिया, कैसा लगता है? आप ऐसा क्यों कहते हैं? आप देखिए कि हम तो हमेशा प्रयास यही करेंगे कि हम 100% मार्क मिलाए, हमें मिल जाए, कहीं 90%, 95% मिल जाए। इसके लिए तो हमने हमेशा प्रयास करना चाहिए, हमने वो प्रयास किया। अगर समझो आपको 95% मार्क नहीं मिला है, 80% भी मिलता है, तो भी आप डिस्टिंक्शन में आगे बढ़ गए हैं। और हमारे आसपास कोई भी नहीं है, जो कांग्रेस इतनी आज बात कर रही है, उनके सभी घटक दल है, उनको मिलके भी वो साथ में लेकर आते हैं, तो भी अकेले भारतीय जनता पार्टी की जितनी सीटें आई है उसके वो आसपास भी नहीं है। तो इसीलिए पार्टी का जो विजय हुआ है उसकी समीक्षा इस तरीके से मुझे लगता है कि नहीं करनी चाहिए। हम तीसरी बार जीतकर आए हैं। हाँ, ये बात जरूर है कि हमारा परसेंटेज कुछ कम हो गया है, पर हम ही नंबर 1 है और हमने आज फिर से सरकार बनने की तैयारी करी है। उसको इस एंगल से भी देखना चाहिए। मुझे लगता है हमने बहुत अच्छा काम किया है। सीटें थोड़ी सी जरूर कम हुई है, पर सरकार हमारी अच्छी तरीके से बन रही है और हम फिर से निरंतर सेवा में लग जाएंगे। सीटें कम होने से जो केंद्र सरकार के जो फैसले हैं उन पर तो कोई असर नहीं पड़ेगा आने वाले समय? देखिए, आज तक हमने सभी को साथ लेकर काम किया है, हम सभी को विश्वास में लेकर काम कर रहे हैं, तो ऐसी कोई अड़चन नहीं आएगी। हाँ, पर एक बात जरूर है, विपक्ष भी अपना ख्याल रखे। अभी तक ऐसे अनेक घटनाएं हो गई है, अनेक चीजें सामने आई है कि जब विपक्ष ने प्रयास किया है कि नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ वो एक बुलंद, एक मजबूत आघाड़ी वो बनाते जाए,
बट आज तक उनको कभी सफलता नहीं मिली है। वो इस बार तो वो सफलता के दिशा में जाए कि खुद तो नहीं चुनकर आए हैं, पर मोदी जी के खिलाफ जब वो एक बड़ा मोर्चा खोलते हैं तब तो वो एक आए, पर आज तक हम। और अब खबर करौली के हिंडौन से, जहां पर 9 मई को दरअसल आग से झुलसी अवस्था में मिली 10 वर्षीय बालिका की मौत का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। पुलिस 26 दिन बाद भी घटना का खुलासा नहीं कर पाई। ऐसे में अब आक्रोशित सैकड़ों ग्रामीण जिले से जयपुर धरने में शामिल होने के लिए शहीद स्मारक के लिए रवाना हुए। परिजनों की मांग है कि पुलिस घटना का शीघ्र खुलासा करे और आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो सके। विशेष आग्रह है, अभी 6 तारीख को मुख्यमंत्री बालिका के साथ में हिंडौन सिटी में ऐसा कांड हुआ है, जो बच्ची को अगवा करके पता नहीं क्या क्या किया और उसको जला गया, प्राइवेट पार्ट से उसके जला दिए। इतने होने के बावजूद बच्ची को एसएमएस हॉस्पिटल से लाया गया, एसएमएस हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए। वकील साहब ने हायर इलाज के लिए कलेक्टर साहब से, एसपी साहब से वो मांगा, राजस्थान सरकार से आग्रह किया, बाकी वो एम्स में सुविधा नहीं दे पाए और बच्ची तड़प के ऐसी हालत में एसएमएस में 19-20 की रात में लगभग रात की 1 बजे दम तोड़। ऐसा संघर्ष किया बच्ची ने, जो वो तो चलती चलती ईश्वर के घर से मतलब चली गई, बाकी बयान दे गई। बच्ची ने कुछ फुटेज ऐसा ही बने सिंह के सामने पेश किए और वो सारे आरोपों को नॉन पुलिस से, मंडी थाना की पुलिस से, एसआई यादव जी सब तथ्यों को छुपा रहे हैं, एसपी साहब छुपा रहे हैं, हिंडौन के डिप्टी साहब, सारे पता नहीं किस तरह से ऐसी सघन अपराध को, ऐसी घिनौनी हरकत को क्यों छुपा रहे हैं। ये ऐसी महिला सस्ती जागे, महिलाओं के साथ में किस तरह का राजस्थान में भजनलाल सरकार का टाइम पे किस तरह की हरकतें हो रही है। बच्ची को हम ये गरीब परिवार से आ रही है, न कोई न्याय मिल रहा, न सुनवाई हो रही। प्यारे भाइयों, युवा साथियों, आज बच्ची का परिवार जयपुर में शहीद स्मारक पर धरना स्थल पर बैठा है। मेरी आवाज आप सब भाइयों को जितनी पहुंच रही है, सभी सुने और मतलब सहयोग करें, तन मन और धन से जिस तरह का सहयोग करें, ताकि सरकार का, मुख्यमंत्री का घेराव करें, सरकार को यह तरीका से लागे ताकि आगे हमारी तो बच्ची गई, हमारी तो बच्ची वो तो आ ही नहीं सकती, लेकिन सरकार से, प्रशासन से महोदय निवेदन है कि आगे भविष्य में ऐसी बेटियों के साथ में ऐसा अन्याय नहीं हो, ऐसा बचे, ऐसा ठोस कदम उठाया जाए ताकि करने वाले को तो फांसी की सजा और उसके परिवार को बेदखल किया जाए, ताकि मतलब बड़े बूढ़े उनके परिवार वाले कह जाए बेटा ऐसी गैल मत चलना। मेरे आम जनता से निवेदन है कि इस पीड़ित परिवार को आप साथ दें और न्याय दिलाएं।